आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप, पेज नंबर 329, तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं। इस प्रकार और क्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादि के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना, जैसे पुत्र का अर्थी विवाह आदि कारणों को मिलाए, पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है। किसी को न हो तो न हो, इसको तो उपाय करना। उसी प्रकार सम्यक्त्व का अर्थी इन कारणों को मिलाए, पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है। किसी को न हो तो नहीं भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। देखो वर्ड क्या है वहाँ पर, इन कारणों को मिलाए। समझ रहे, पुत्र प्राप्ति का कारण विवाह मिलाना होगा आपको। जिस जीव को पुत्र प्राप्ति चाहिए उसने विवाह का कारण मिलाना चाहिए, ऐसा लौकिक भाषा का उपदेश है उनका दृष्टांत। और जिसे सम्यक्त्व रूप कार्य चाहिए उसको विचार वाले कारण मिलाने चाहिए। विचार वाले कारणों से सम्यक्त्व वाले कार्य उत्पन्न होते हैं। विचारों से ही सम्यक्त होता है। क्लियर कट यहाँ पर पैराग्राफ का उत्तर ये है, जो विचार करेगा उसको सम्यक दर्शन होगा। सिंपल है। किसी को नहीं हुआ तो वो एक आधे को नहीं हुआ होगा, लेकिन विचारों से ही होगा। मैं तो सोचो सम्यक्त्व का कारण विचार, ये बात हम समझे ही नहीं थे, ठीक है नहीं। हमने सम्यक्त्व का कारण पढ़ना सुनने को तो समझा, विचार को नहीं समझा। पढ़ना सुनना काय के लिए देता है, समझ लीजिए आप। बच्चों को हम एजुकेशन क्यों देते हैं बताए आपको? लॉजिक समझना, उत्तर देना, बोलो। थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होने के लिए। देखो सही बात समझना, वो किताब पढ़ लिया बहुत और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता, तुम बोलते क्या सीखा तो स्कूल में, है क्या? जो पढ़ा वो इम्प्लीमेंट कर पाए तो हम समझते हैं कि वो अच्छी पढ़ाई हुई, बराबर है कि नहीं? ये तो नॉलेज पूरा है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो मतलब वहाँ पर भी हम डेवलप करना चाहते हैं उसका। वहाँ पर उसने जो पढ़ा है उसके ऊपर उसने सोचा या नहीं सोचा, समझे कि नहीं समझे? तो बोलना ये है कि जो आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उसके ऊपर विचार करते हो क्या? वाचना प्रचना के बाद अनुप्रेक्षा आया क्या नहीं? तो अनुप्रेक्षा ये स्वाध्याय के अंग है नहीं, ये समझ रहे कि नहीं? तो अनुप्रेक्षा इतना महत्वपूर्ण है, समझ रहे क्या? फिर उसकी आमनाएं होती है, समझ रहे? तो ये अनुप्रेक्षा वाला काम ही सम्यक्त्व का कारण है। मतलब कारण पूछे अगर तो ये है। और टोडरमल जी तो पहले भी बोल चुके हैं कि तत्व विचार वाला व्यक्ति ही सम्यक्त्व का अधिकारी है। मतलब उसी को अधिकार है सम्यक्त्व। मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे तो हक है, वो कौन बोल सकता है? जिसने विचार किए। विचार में कौन से विचार? उन बोलते देवादिक के विचार, तत्वादिक के विचार, स्वपर के विचार और स्व के विचार। इन विचारों में यदि हम है तो हमारे को सम्यक्त्व होने का अधिकार है। कैसे क्या नहीं होगा? सोचो, अगर मैं स्वपर का विचार करूँ तो मुझे सम्यक्त्व होगा कैसे नहीं, ये बताओ। सीधी बात है, जो मैं विचार करने लग गया हूँ कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, तो मुझे मैं कौन हूँ ये पता नहीं चलेगा। अब सीधी बात है, देखो मैं आपको बताऊँ, जिधर जिधर का जो जो नॉलेज हमने आज तक गेन किया है वो उधर का वो नॉलेज आपने विचार करके ही प्राप्त किया। जिस फील्ड में हम उतरे, हम बोलते ना उतरना, एक बार उतरा ना तो कंप्लीट करके छोड़ता। तो उतरना का अर्थ क्या होता है? मन से उतरना, मन लगाना, विचार करना उधर, समझ रहे क्या?
तो अगर हम स्व पर के लिए उतर गए मैदान में तो हमारे को स्व पर आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? किसको नहीं आया आज तक? जो उतरा है उसको आया है। बाहें ऊपर करो, कमर कसो और स्व पर का विचार करो, आपको सम्यक तो आएगा ही आएगा। अब समझे कि नहीं? देखो दिक्कत क्या है, मैं कल भी बोला था, वो बात रिपीटेशन में ही है। एक बारंबार विचार करना मतलब अनुप्रेक्षा हो गया। हाँ, फिर आमनाय मतलब क्या है? आमनाय जो हमने पढ़ा सुना था ना, और जो विचार किया वो मैच हो रहा है क्या? समझे कि नहीं? देखो अब आप बताया त्रिकालिक ध्रुव में, ये हो गया अपना पढ़ना सुनना। अब हम विचार कर रहे हैं मैं हूँ कौन? मुझे तो लग रहा है कि मैं विशाल हूँ, जैसे एक मनुष्य हूँ। अब मनुष्य से मनुष्य तो पन्ना खत्म हो जाता है, फिर यहाँ पर अंदर कौन रहता है? आत्मा है। वो आत्मा कैसी है? वो मरती नहीं, समझ लीजिए। तो मरती नहीं मतलब वो ध्रुव हुई, त्रैकालिक हुई, समझ रहे? तो और देखो उसमें बालपन आया, फिर युवापन आया, फिर वृद्धपन आया। मेरे अंदर तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, शरीर चेंज होता रहा। पहले भी जानता था, अभी भी जान रहा हूँ। तो अब ये जो विचार करके त्रैकालिक ध्रुव जो बात सुनी थी और विचार करके भी वही उत्तर आया, तो ये दोनों का जो मिलान है वो है आमना है। समझ रहे क्या? सुनने का और विचार की मैचिंग, ये दोनों मैच हो जाना कि जो सुना था वही हमने विचार किया, मतलब विचार में वही चीज़ मिल गई तुम्हारे को। तो देखो सुनने और पढ़ने से वो ग्रिप, वो पकड़ आती नहीं है जो विचार करने पर और आमनाय हो जाने पर, समझे क्या नहीं? वो ग्रिप आ जाती है कि जो मैं देखो मेरे थिंकिंग से वही आंसर निकला जो यहाँ पर लिखा हुआ था, समझे क्या नहीं? हम मैथमेटिक्स सॉल्व कर, ये मेरा ये आंसर आया, पीछे आंसर देखा वही आंसर था, अब क्या हो गया? पक्का हो गया, सही सॉल्व किया मैंने। अनुभव में आएगा, अनुभव मैच होगा, विचार मैच होगा, तो आप नहीं है। देखो आपको तो जो परीक्षा करके जो उत्तर जो आने वाले हैं ना, वो विचार में जाने वाले हैं। अब देखो त्रैकालिक ध्रुव हमने, मतलब जिनमाने ने कहा आप त्रैकालिक ध्रुव हो, हमने निर्णय कर विचार करके निर्णय किया मैं त्रैकालिक ध्रुव हूँ। ये तो यहाँ तक आमनाएं हैं ये, लेकिन यहाँ पर अनुभव की बात नहीं चल रही। देखो ये स्वाध्याय के अंग है। अब तुमने आमनाएं होगी, तुम्हारी विचार से भी प्रूव हो गया कि आप त्रैकालिक ध्रुव हो, और जो अपने पढ़ा सुना था उससे भी प्रूव हुआ, मतलब उसने जो सुना था वो भी था त्रैकालिक ध्रुव। अब आप करोगे क्या? अब आप अनुभव में लगोगे किसके? त्रैकालिक ध्रुव के। ये स्वाध्याय के अंग है, मतलब क्या? खुद को अध्ययन करने के अंग है। तो ये यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया मैं त्रैकालिक ध्रुव हूँ, समझे? अब इसके आगे क्या आएगा? जब हमने ये विचार करके प्राप्त कर लिया है कि मैं त्रैकालिक ध्रुव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो आप करोगे क्या? अनुभव ही करोगे उसका। तो ये अनुभव तो इसके बाद की प्रक्रिया है, समझ रहे? अगर सही लगना ये जो विचार कर रही है जो हाँ। ये सही लग रहा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखो फिर वो धर्मोपदेश के भी क्रम बाद में क्यों आया है कि तुझे जो पढ़ा है सुना है तूने, वो तूने अंदर प्राप्त भी कर लिया अगर, तो समझो मैंने सुना है कि मैं आत्मा हूँ, मैंने पढ़ा जिनवानी से और बहुत प्रवचन सुने, तो मेरे को पता चला कि मैं आत्मा हूँ, मतलब पढ़ने और सुनने से। लेकिन जब हम विचार करते करते हमने स्वयं को देख लिया कि मैं आत्मा हूँ। अब देखो मैंने सुना जो था और मैंने जो चिंतन करके स्वयं को प्राप्त किया, वो दोनों आत्मा है। तो जब मैं उपदेश दूंगा तो मेरे अंदर फर्मनेस आएगी, वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो विश्वास आएगा कि यार सच में महात्मा है। भला क्या? क्यों? धर्मोपदेश का वो जब आमना हो जाएगी तब। क्या कहा, समझे क्या? लॉजिक समझ रहे क्या? प्रभुगत जिन धर्म का श्रद्धानी हो, तो श्रद्धानी कहाँ से आया? उसको जिन धर्म का वक्ता का स्वरूप में कहा है। तो जिन धर्म का श्रद्धान आया कहाँ से? आमना हो गई अंदर, इसलिए उसको श्रद्धान हो गया कि हाँ ये सही बात है, जो मैं विचार कर रहा हूँ और जिनवानी में जो लिखा है एकदम मैच हो रहा है, लॉजिकल है जिनवानी पूरी। तो ये हो गया। क्या बताया मैंने? वक्ता का स्वरूप में भी उसने आमनाई करी भी हो तो वो सही बोल सकता है। धर्मोपदेश वर्ड बाद में आया आमनाई के पहले, आमनाई पहले होना चाहिए और बाद में धर्मोपदेश होना चाहिए, समझे ना? लॉजिक समझना आप। अब हम कौन से स्टेज पर, एक सोचो बोला, वाचना प्रश्न पे थे, है क्या नहीं? अनुप्रेक्षा तक पहुंचे क्या? विचार करो। अनुप्रेक्षा नहीं होगी, आमना नहीं होगी ना। धर्मोपदेश जरूरी नहीं है लेकिन आमना जरूरी है समझे क्या नहीं? तो वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमना, ये तो पूरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी हमारे को। धर्मोपदेश दो नहीं दो अलग बात है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब हम बोल रहे हैं कि ये वाचना प्रचना, ये प्रोसीजर क्यों, प्रश्न ही क्यों लगाया हमारे पीछे तुमने, है कि नहीं?
भैया इसलिए नया लगाया है क्योंकि बिल्कुल सिंपल बात है, तू सोया हुआ है, तुझे जागने की विधि सिखाना है हमारे को, तुझे जगाना है। तो जगने की विधि ये है, कौन सी, जो हमने बताया अभी 4 चीज़ें, ये जागने की विधि है। देखो स्वाध्याय वर्ड का अर्थ क्लियर कट है, स्व अधि आय, बोल चुका हूँ बहुत बार में। स्वयं का अधि यानी ज्ञान, आय मतलब इनकम, स्वयं के ज्ञान की इनकम जहाँ होती है उसको कहते हैं स्वाध्याय। अब समझना भैया, तो हमने पढ़ लिया तो स्वाध्याय हो गया क्या? विचार करो, ये उपचार है, ये पढ़ना सुनना भी, ये स्वाध्याय है ही नहीं, ये व्यवहार स्वाध्याय है पढ़ना सुनना, समझे क्या कह रहा हूं मैं? मतलब हमने एक्चुअल स्वाध्याय तक तो आज पहुंचे ही नहीं हम अभी तक। एक्चुअल स्वाध्याय क्या है? स्वयं से अपना ज्ञान हो जाना, उसका नाम स्वाध्याय है। ये तप में भी आता है, 10वें नंबर के तप में, समझ रहे? स्व अधि आय, स्वयं के ज्ञान का लाभ हो, उसका नाम होता है स्वाध्याय। तो ये पढ़ना सुनने के बाद जो पढ़ने सुनने में भी देखो, पढ़ने सुनने की भी बात आई तो वहां पर भी कौन सी बात इंपॉर्टेंट है? जो मुझे मेरा स्वरूप बताए, मुझे मेरी जगह है कि तू शरीर नहीं तो आत्मा है, ये बात है जिसके आपको अनुप्रेक्षा रामनाय करनी है। याद रखना, सुमेरु पर्वत कितने योजन का, वो नहीं है हमारे को अनुप्रेक्षा रामनाय करने की। 8 कर्म होते हैं, देखो बोला तुम क्या कर लोगे चिंतन में, तुम 8 कर्म देख लोगे तुम, समझे कि नहीं? अनुप्रेक्षा रामनाय काय की होती है? वो 7 तत्व है, मुख्यतः से जीव तत्व अपने स्वरूप की। हम भूले हुए किसको है? यार संसार भटकने का, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान चारित्र का, सबका स्वरूप समझाऊंगा मैं भी, देखना अब आ जाएगा सब आज। तो बोलना ये है कि हमें जो हमारे स्वरूप की बात होगी, देखो सच्चे देव शास्त्र गुरु पहला कुछ काम करेंगे तो ये बोलेंगे कि तू जीव है, तू शरीर नहीं है। ये पहला और सबसे मार्मिक उपदेश है बस, क्योंकि हम सब गड़बड़ कर रहे हैं, वो इसी से कर रहे हैं कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। तो पहला उपदेश जब वहां से आएगा कि तू चेतन वस्तु है, तू शरीर नहीं है, तो ये वचन सुनकर हम अंदर जो काम करेंगे उसका नाम है अनुप्रेक्षा और आत्मनाय। समझ रहे कि नहीं? अब हमारे को अगर हम पढ़ लेंगे सुन लेंगे, हाँ तुमने बोल दिया जीव है आत्मा हो तो हाँ मैं आत्मा, ऐसा होता है क्या? वो ऐसा ऐसा काम करते हो लौकिक में तुम, कि किसी ने बोल दिया तुमने मान लिया? विचार करते हो कि नहीं करते हो? तो उन्होंने बोला कि तू चेतन वस्तु है, तो हमने खुद 2-3 दिन से शुद्ध कर रहे हैं कि हम चेतन है कि नहीं, उपयोग है कि नहीं। बॉडी के पूरे पार्ट बताओ कैसे है? जड़ है। जिधर मेरा उपयोग जाता है उधर से ज्ञान होता है, हाँ या नहीं? समझ रहे कि नहीं? बताओ, पैर अभी भी है तुम्हारे पर ध्यान नहीं, उधर उपयोग नहीं, तो पैर के पास कुछ भी पता नहीं है, बराबर है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? तो अभी देखो नाक का प्रयोग, स्मेल अभी भी आ रही है, लेकिन उपयोग नाक की ओर नहीं जा रहा है तो स्मेल समझ में नहीं आ रही है। मतलब इंद्रिय जो होती है वे पूर्णतः जड़ होती है और उसमें जानने वाला उपयोग होता है, ये अपन सिद्ध कर चुके हैं, 3-4 दिन हो गया बस। तो ये जड़ता से भरा हुआ शरीर है जिसमें चेतना से उपयोग है, और भगवान जी ने हमारे को यही बताया जो उपयोग का धारक है वो आत्मा है। अब ये आपने सुना, अब जो हमने भी जिनवानी से डिस्कस किया, अब आप अकेले में बैठोगे और देह को जड़ देखोगे, अपने को चेतन देखोगे, तो ये है अनुप्रेक्षा और ये हो गया आत्मनाय। तो आपको स्वीकार हो जाएगा यहाँ पे जो चेतना वाला पार्ट है, सो मैं पूरी बॉडी पूरी अचेतन है, जड़ है वो, इसका एक अंग, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बताओ, हम कितने दिनों से सिखा रहे हैं, आपके हाथ पैर में कुछ सिखा क्या नहीं सिखा आज तक बोलो क्यों नहीं सीखते वे? समझ रहे? आंखों ने तो सीखा होगा, कितने साल से देखते रही आंखें, आंखें सीखी क्या, कान सीखे क्या, जड़ता से भरे हुए पदार्थ है। समझ रहे? तो इधर चेतना जो है स्वात्मा है, ये है जो मुख्य उपदेश है भगवान जी का। अब आपको बताओ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान क्या होता है? पता है? वही होता है हमें अपनी पहचान होना, वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है बस। और फिर हम जो चेतन वस्तु है पता चलने पर चेतना रूप रहने लग जाए, वो सम्यक चारित्र, इतना सरल है वो। तो हम तो कहाँ के कहाँ शिखर जी और किधर किधर मुनि दीक्षा भटक गए, बता मूल तो इतना ही काम था वो, तू पहचान ले तू चेतन वस्तु है, क्योंकि है चेतन, अब शरीर तो है जड़ है, वो मिट्टी बन जाता है, हम बहुत बोल चुके इसको। शरीर जड़ है तो इसको जानो, शरीर जड़ है, मैं चेतन। शरीर में कुछ सेंसेस नहीं है, मतलब मेरे सेंसेस पूरे आत्मा में है,
तो ये जानना, फिर अपने चेतन वस्तु को जानना। देखो जो चेतना बह रही है तो चेतना आएगी ना कहीं से, कहीं से क्या हवा में से जा रही है चेतना। ये तो समझ रहे उपयोग है। उपयोग को तुमने बताया आपको, अभी देखो आप उपयोग लगा रहे देखने को, देखो कितनी उंगलियां है, समझ रहे। तो उपयोग आपने आंखों की ओर लगाकर उंगलियां चेक करी, बराबर है क्या नहीं। तो ये उपयोग है, तो उपयोग है तो उपयोग आ रहा ना कहीं से, कहीं प्रकाश है तो कहीं ना कहीं सूरज है ना। तो ये उपयोग को उत्पादन करने वाला वो और कोई नहीं, वही आत्मा है। आत्मा में उत्पन्न होता है क्योंकि उसके अंदर वो गुण है, वो गुण धर्म है। उपयोग वाले ज्ञान और दर्शन नाम के गुण होने से वो गुण धर्म का धारक एक ज्ञायक तत्व इस देह प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। समझे क्या नहीं। ये वस्तु और ये उसका भाव पता चलने पर यही तत्व और अर्थ है जिसके श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन कहा गया। वस्तु पता चल गई कि मैं चेतन वस्तु हूँ और चेतना जो है वो मेरा भाव है। तो वस्तु और भाव का नाम ही तत्व और अर्थ है। और इसका श्रद्धान हो जाना कि ये चेतन वस्तु और उसका भाव चेतना, और शरीर पुद्गल वस्तु और उसका भाव स्पर्श रस गंध वर्ण जड़ता। तो ये वस्तु और उसका भाव का श्रद्धान होना यही सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। वो सात तत्वों का श्रद्धान नहीं करना है आपको, बोलो वस्तु और उसके स्वभाव का। समझे कि नहीं। दूसरा सूत्र में सात तत्व का नाम आया ही नहीं है, चौथे सूत्र में आए हुए सात तत्वों के नाम। दूसरे में तो क्लियर बोल दे रहे कि वस्तु और उसके स्वभाव को समझ गए तुम, यानी उसका विश्वास कर लिया, तुमको सम्यक दर्शन हो गया। मतलब सोचो वहां पर क्या कहा गया। वस्तु यानी देखो, मैं अगर अपने आप को विशाल मानता हूँ तो ये मिथ्या दर्शन क्यों बोला गया, क्योंकि देखो वस्तु ही पता नहीं विशाल नाम की वस्तु कौन सी है। तो जिसको विशाल बोल रहा है पुद्गल वस्तु है और उसका स्पर्श गंध वर्ण काम चल रहा है, देखो क्लियर कट है कि नहीं। और फिर सोचो खुद, अब मैं अपने आप को जान कैसे रहा हूं कि मैं पुद्गल वस्तु हूँ। तो ये वस्तु का और उसके स्वभाव का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसको मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन कहा गया। जीवन कैसे जी रहा हूँ, विशाल बोल के जीवन जी रहा हूँ। पत्नी है, बच्चे है, गाड़ी है, बंगले है, खाना चाहिए, पीना चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, प्रशंसा चाहिए, ये हो गए मिथ्या चारित्र। आप समझिए। दिन भर क्या करते हो, राग द्वेष करते रहते हो विशाल के एंगल से, समझ गए। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र क्या है वो बता दिया कि ये पुद्गल वस्तु है और उसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण वाली जड़ता निकलती है। देखो इसको जड़ है, आत्मा को मार नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ये जड़ता से भरा हुआ है। तो जड़ता हो गई भाव और जड़ता वाली वस्तु पुद्गल, ये वस्तु का और उसके स्वभाव का ज्ञान हुआ। और देखो चेतना, हमने बताया ना यहाँ पर उपयोग भाग रहा है, निरंतर भाग रहा है नहीं। सुनने में देखने में कौन है अभी लगा हुआ, इस समझने में लगा हुआ कौन है, उपयोग। ये क्या हो गया, भाव। जो भाव है तो उसके नाम की वस्तु, भाव को धारक वाली वस्तु। तो चेतना वस्तु, अचेतना भाव, ये इसका विश्वास हो गया, ये हो गया सम्यक दर्शन, हो गया। भ्रांति टूट गई, मिट्टी भ्रांति, शरीर वाली मैं शरीर हूँ ये भ्रांति थी, और चेतन हूँ ये जागृति आ गई। उपयोग को तो पकड़ पा रहे हो ना आप, समझ पा रहे हो ना उपयोग को। बस उपयोग जो है उसी को पकड़ के उपयोगी तक यानी आत्मा तक पहुंचो, क्योंकि जो उपयोग है वही लक्षण है उसका, इससे ही वो पकड़ में आता है। क्लियर हो रहा है। और ये प्रक्रिया सीख गए तो हो गया तुम्हारा कल्याण। आज ही आज अब भी इसी वक्त चेतना बह रही है कि नहीं है। यहाँ पर से चेतना बहना हो गई, बंद हो गई तो क्या करोगे तुम, बैठने दोगे किसको यहाँ पर, क्या करोगे, अरे निकालो 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 समझ रहे। तो चेतना सोचो, वैल्यू तो चेतना की है ना। तो चेतना है तो चेतन वस्तु भी तो होगी। चेतना बह कहाँ से रही है, चेतना को वर्ड क्या बोला, उपयोग। ज्ञान दर्शन जब बह रहा है तो ज्ञान दर्शन कहाँ से बहता है, उगम स्रोत क्या है इसका, और वो जाता कहाँ, समाता कहाँ है, वो निकलता चेतन वस्तु में से है और समाता भी चेतन वस्तु में। इसको उत्पाद्य और ध्रुवता कहते हैं। वो ध्रुव है, वो चेतन वस्तु है, और निरंतर जो चेतना उत्पन्न हो रही है वो उत्पाद्य है। पुरानी चेतना खत्म होती है, नई चेतना आती है, और हर समय नई चेतना है। हमने कल भी बताया आपको उस चेतना में क्या क्या है, हमने बताया ना। सामान्य रूप से प्रतिभासन भी है, फिर विशेष प्रतिभासन में अवग्रह इहा अवाय इतना भी काम होता है, धारणा भी हो रही है। ये सब काम उस ज्ञान गुण की पर्याय में या फिर चेतना में हो रही है, जो शरीर में किंचित भी नहीं हो रही। क्लियर हो रहा है, समझ रहे। अब देखो इतना साइंटिफिक जैनिज्म है हमारा, इससे ज्यादा तो वैज्ञानिक कोई बताओ ढूंढ के। मैं तो बोलता हूँ ना, धर्म एक ही है दुनिया में बस। जैन वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो वस्तु है उसका स्वभाव धर्म है, वो एक धर्म है, और उसको धर्म बोलने वाला भी एक ही धर्म है, वो जैन धर्म है। आप समझे क्या, इस तो दो है ही नहीं, बंटा ही नहीं दो।
नहीं इतने सारे वो सब झूठ बात है। समझ रहे कि नहीं? इतने सारे है ही नहीं, एक वस्तु है, जैसे शक्कर का मीठापन उसका धर्म है, नमक का खारापन उसका धर्म है। तो चेतना का, चेतन वस्तु की चेतना ये उसका धर्म है। समझ रहे? वस्तु स्वभाव धम्मो। जब मैं उपयोग नाम की वस्तु हूँ, चेतन नाम की वस्तु हूँ, तो चेतना मेरा धर्म है। मेरा धर्म मंदिर पूजा भक्ति नहीं है। आप समझ लें ध्यान से। तुम अपने आप को मनुष्य माने थे, इसलिए तुझे लग रहा था कि मंदिर पूजन भक्ति धर्म है। हमारा धर्म चेतना है। तुम सब सिर्फ चेतना रूप रहो तो तुम शुद्धोपयोगी हो गए, और तुम चेतना के साथ राग द्वेष करते हो तो तुम संसारी। समझ में आ गया? क्लियर कट आंसर है एकदम लॉजिकल साइंटिफिक वैज्ञानिक, बिल्कुल थोपने वाला काम नहीं हमारे में। तुम खुद विचार करो, विचार करोगे तो समझ में आएगा। वही दिक्कत है, विचार नहीं करते। टोटल मंजी कह रहे विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा। क्लियर कर देखो, विचार वही बोलना। मैं उतरा अगर मैदान में है ना, बाहें ऊपर करके कि आज अपन निर्णय करके छोड़ेंगे कि मैं हूँ कौन, तो क्लियर कट बॉडी दिखती ना अचेतन कि 5 इंद्रियां है, 5 इंद्रियां में से 5 एट अ टाइम यूज नहीं हो रही है। क्या कारण है बताओ? कि वहां पर मतलब सीधी बात है, उपयोग जहां जाता है उधर का ज्ञान होता है। मतलब इंद्रिया दिन भर करती है, जड़ पड़ी हुई रहती है। तो ये अगर मैं उतरा मैदान में तो मैं निर्णय करके उठूंगा नहीं क्या कि हाँ ये शरीर जड़ और मैं चेतन हूँ? बता, हम उतरे ही नहीं है मैदान में, हमने कभी बाहें ऊपर करी ही नहीं, कभी हम इसके लिए तैयार हुए ही नहीं कि मैं आज अपना निर्णय करके उठूंगा। तो हमारे को होगा कैसे निर्णय? सम्यक दर्शन चाहिए। अरे तुम स्वयं को पहचानते हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। स्वयं को भूल कर सोचो हमारे को कैसा हो गया दिक्कत। ध्यान सुनना, कल एक अच्छी बात आई थी ध्यान में। मैं विशाल हूँ और विशाल को सम्यक दर्शन चाहिए। लॉजिक समझा क्या? आप समझे क्या? मैं अनुज हूँ, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। इस मेंटालिटी में हम, मैं स्वस्तिक को सम्यक दर्शन चाहिए। समझ रहे? दिक्कत वही है। समझ रहे क्या? अरे आप चेतन हो, बस यही सम्यक दर्शन है। हमारे को तो ये पर्याय को दिलाना है कुछ तो भी। आप समझे क्या? गहराई समझना आप। मैं अपनी पहचान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं चाहिए मुझे तो मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैं कौन हूँ इस प्रश्न के उत्तर में ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। और फिर मैं क्या करूँ? यदि तूने पहचान लिया कि तू कौन है, तो तू वही कर जो तू है। तू चेतना स्वरूपी है तो चेतना रूप है। तू बस किसी से राग द्वेष कर मत, किसी को अपना मान मत, हो गया, मुक्ति हो जाएगी इससे। हाँ, इससे मुक्ति होती है। यही है मुक्ति का मार्ग, यही सुखी होने का मार्ग है। दूसरा कोई मार्ग नहीं। मैंने पैसे कमा के, मैंने प्रसिद्धि कमा के, झूठी बात है सब। कोई नहीं हुआ सुखी उससे। तो मंदिर पूजन भक्ति से कर ले बेटा, समझ रहे क्या नहीं? तो पहाड़ों पे जाकर ध्यान कर ले, उससे भी नहीं होगा। अपनी वस्तु पहचानने से होगा। मैंने आपको तो कितनी लाइन सुना दी, 12 होना की। बोलो, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण व्यू। जड़ चेतन, तो ये जड़ कौन है यहाँ पर? जड़ चेतन, ये जड़ है। ये टेबल जड़ है क्या चेतन है? बताओ पहले। जड़ कैसी बातें कर रहे हैं? इतना इजी क्वेश्चन पूछा। तो चश्मा जड़ है क्या चेतन है? पक्का, एकदम पक्का, लॉक कर दो, है ना? तो चेहरा, यहाँ पर डाउट होता है हमारा, है क्या नहीं? इसको जड़ मानने को तैयार है, इसको जड़ मानने को तैयार है, इसको जड़ मानने को क्यों तैयार नहीं? यही तो है अनादि का जो अपराध, अनादि का जो दोष, वो यही है कि इसको जड़ता जब शरीर की बताई जाती दिखता ही नहीं है। सोचो, अब जब आप शरीर को जड़ देख लोगे एक बार, तो कोई शरीर का आकर्षण छूट जाएगा। तो वो गोल्ड का, डायमंड का, बंगले का, वो स्वर्ग के देवों का, चक्रवर्ती के वैभव का, अरे सब जड़ता से भरे हुए। सब काग बीट, सब काग, सब मिट्टी जैसे। वो काग बीट कुछ काम की नहीं, वो मिट्टी भी कुछ काम की नहीं। चक्रवर्ती की, इंद्र की, समझे क्या नहीं? गोल्ड की, डायमंड की, मिट्टी जे ना। देखो डायमंड क्या है बोलो बोला, स्पष्ट गंधवर्ण की पर्याय पुद्गल की। इसके अलावा कुछ है क्या? वो गोल्ड देख लो आप, तो चक्रवर्ती की संपदा, वो भी परमाणु और उसकी स्पर्श गंधवर्ण गुण। तो क्या अंतर रहा वो इंद्र के वैभव में, चक्रवर्ती की संपदा में और काग बीट में? क्या अंतर है क्या कुछ अंतर? सच में नहीं है।
सम्यक दृष्टि ऐसे ही देखते हैं, इसलिए उनको एक जगह की एक वस्तु की इच्छा नहीं, उनको निर्वांछक जीव है, निशांकित निकांक्षित जीव हो जाते हैं। और क्या चाहिए उनको? अपनी चेतन वस्तु की शुद्ध चेतना। मम परम विशुद्धि, मुझे मेरे परिणामों में परम विशुद्धि प्रकट करनी है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। समझ रहे क्या? ये लक्ष्य लेकर वो चलते हैं कि अपने को अपनी चेतना शुद्ध करने की है। समझ गए? इस चेतना में कोई वस्तु अपने लगी नहीं, कोई वस्तु अच्छी लगे नहीं, कोई वस्तु बुरी लगे नहीं, किसी का आकर्षण नहीं, किसी का भय नहीं, किसी की चिंता नहीं। ऐसी मेरी निर्मल चेतना हो। उस निर्मल चेतना में केवल ज्ञान रहता है, उस निर्मल चेतना में ही वो सिद्ध दशा होती। आप समझ रहे क्या? तो मैं यहाँ पर चेतना को पहचानने के लिए और चेतना को शुद्ध करने के लिए आया हूँ। तो पहले चेतना को पहचाना जाता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है। समझे क्या? पहले शुद्ध करने के चक्कर मत पड़ो, पहचानते नहीं हो खुद को, शुद्ध करने चले। इससे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान कहा, फिर सम्यक चारित्र कहा। समझ रहे? तो पहले पहचान से चेतन हो के जड़ हूँ। समझ रहे? अभी आपको लग रहा होगा ये छोटी बात है, हमने तो आपको बताया हम अनंत बार मुनि बने, साधारण मुनि तो बने नहीं। हम वैसे थे कि स्किन निकालो, नमक रगड़ दो, आंखें लाल नहीं हो रही, ऐसे मुनि बने थे। यानी अगर तुम आज देख लो तो ऐसा लगेगा आपको कि आगे भगवान जी आ गए, ऐसे मुनि बने थे हम। कितने बार? अनंत बार। समझे? क्या क्या रह जाता है? क्या रह जाता है? सोचो, ये मोह की नींद ने टूटती है देह में वो वाली। मैं आपको 3-4 दिन से सिखा रहा, अब तो नींद टूट जानी चाहिए हमारी कि जहाँ पर कहीं पर भी चेतना मिसिंग है। बताई थी मैंने समय सार जी की गाथा, उपयोग नहीं नो कर्म में। नो कर्म में उपयोग है क्या? उपयोग कहाँ है? उपयोग में। उपयोग में उपयोग है, नो कर्म में उपयोग नहीं है, और उपयोग में नो कर्म नहीं है। ये बहुत गहरे सिद्धांत है, आचार्य कुंद ने कहाँ से दिए? समोशरण से सुन के दिए हमारे को। और आज हम अगर ये सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो हम समोशरण में साक्षात वाणी जो भगवान जी ने बोली थी वो सुन रहे हैं, समझ लेना। क्योंकि वो वाणी आचार्य कुंद लिखे, उन्होंने यहाँ पर बोला और मैं वो जो पढ़कर ही बता रहा हूँ आपको। तो आप वो याद रखना, ये ही बोला गया था समोशरण में, कुछ और बोला गया था क्या? बताओ भला, क्या बोलेंगे भगवान जी इसके सिवा? और वो ये देंगे कि ये होने वाला है, फिर वो होने वाला है, फिर वो होने वाला है, ये सब बातें बोलेंगे। वो बोलेंगे तू एक और, समझ रहे कि नहीं? उनकी मुद्रा भी देखो, याद रखना, उनकी मुद्रा और उनका उपदेश मैच होने चाहिए, है कि नहीं? तो मुद्रा अलग और उपदेश अलग, क्या फायदे का वो? मतलब मुद्रा ये है ध्यान से बैठो, है ना, ध्यान करते हुए मुद्रा, और बोल क्या रहे? धन कमाओ, ऐश करो, ये बोलेंगे। समझ रहे हैं? जब मुद्रा ही स्वरूप में लीन होने की है, तो उपदेश भी बोलेंगे तो चेतन वस्तु है, अपनी वस्तु में लीन हो जा, उसमें बहुत आनंद है। कल बता चुके हम, उपयोग, अगर तुम अपने आप को चेतन वस्तु स्वीकारते नहीं हो, तो आप अपने उपयोग को इंद्रिय माध्यम से इतने बाहर निकाल के थका देते हो उस उपयोग को। दिन भर परेशान रहता है वो, इधर जाओ, आंखों के पास जाओ, देखते हो, कान के पास जाओ, सुनो, नाक के पास जाओ, सूंघो, जबान के पास जाओ, टेस्ट करो, है ना, जिसके पास जाओ, ठंडी हवा, गर्म हवा, ये नरम ठंडा, समझ, जैसे इस टाइप के। तो उपयोग को बस भ्रमाते रहते। दिन भर प्रक्रिया चल क्या रही हमारी? हम है तो आत्मा नाम की वस्तु, हमारे अंदर कौन सी चीज़ है? सिर्फ उपयोग, समझे, मुख्यतः से। और हम दिन भर खेल किस में रहे हैं? उपयोग में ही। और सोचो, टेलीविज़न देखना मतलब क्या होता है? टेलीविज़न देखना मतलब क्या होता है? गाने सुनना मतलब क्या होता है? रील्स देखना मतलब क्या होता है? तुम देख लो आप। बातें करना मतलब क्या होता है? प्रवचन सुनना मतलब क्या होता है? एक ही काम है, वो उपयोग को उधर लेकर जाते हो। तो खाना खाते वक्त बताओ भला, जो भोजन कर रहे हो, तो उपयोग लगाते कि नहीं? ये आइटम, फिर ये वाला आइटम, फिर ये वाला आइटम, फिर ये वाला आइटम, फिर हर एक की टेस्ट अलग, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला। सोचो, भोजन में भी उपयोग को लगाना पड़ता है। और फिर दिन भर उपयोग कहाँ बर्बाद हो रहा है? विचार करो, अजीब पदार्थों में, है या नहीं? और फिर बताओ, ये उपयोग उसके लिए है क्या? आपको बता दे लो, चाहता हूँ, कल बताई थी बात। हम देखो, ज्ञान गुण के धारक, और ज्ञान गुण की शक्ति कितनी है? लोकालोक को जानने की, बराबर है।
पर हमने अपने आत्मा की विराधना कर कर के आत्मा को भूल भूल कर इतने कर्म बांध लिए थे कि हम एक इंद्रिय थे, ठीक है। और हमने अपने ज्ञान को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए हमने पुश करते करते हमने इतना ज्ञान खोल लिया कि हम विचार करने की शक्ति लेकर आ गए, यानी उपयोग का एक उघाड़ लाया हमने, जिसको नाम क्या है, क्षयोपशय, बराबर है। तो हमने अपने उपयोग को इतना विकसित किया कि हम विचार कर सके, बराबर है। काय का विचार कर सके, वही मैं कौन हूँ वाला। और कौन सा विचार करना है हमारे को? और सोचो दिन भर मैं कौन हूँ यही विचार नहीं करना। सोचो उपयोग खोल के क्यों लाए थे, मैं कौन हूँ विचार करने को। और इस विचार करने की शक्ति को, मैं कौन हूँ ये विचार करने के लिए समय नहीं है, बताओ। ये उपयोग खोल के क्या लाए थे तुमने, पैसे कमाने को? बोलो क्या लिखा है कि संसार का बढ़ना रे देखिए, और बोलो आगे की लाइन बोलो उसके, नहीं एक क्षण विवेक विचार है, विचार हमारे को कि मैं लायक मनुष्य बना जाएगा। तो एक तो हमारा मुख्यता से तो तिर्यंच का केंद्र में जाते हैं ना, रिटर्न बताया तुम्हें, दृश्य से वापस क्या घटेगा, उपयोग इतना उपयोग रहेगा कि जो टच होगा उतना ही समझ में आएगा, बस। ना आवाज़ें आएगी, ना दिखेगा, ना सुनने को मिलेगा, ना टेस्ट करने को मिलेगा, सिर्फ जो टच होगा उतना सा अनुभव होगा, इतना सा वो भी। सोचो उपयोग कितना घट जाएगा हमारा। आज हमने इतना उपयोग लाया है कि सब लोग बोलते हैं बहुत होशियार है, और होशियार उत्तर देने में, प्रत्युत्तर देने में, समझे क्या नहीं, इतना उपयोग विकसित करके लाए हुए हैं हमने, और वो उपयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं। बस ये किधर लगा रहे हैं आपको पता नहीं होगा। देखो हम वैसे धनवान लोग हैं तो हमारे को हैंड मूवमेंट्स और लेग मूवमेंट ज़्यादा नहीं करने पड़ते, लेबर वर्क तो हमारे पास है नहीं, बराबर है। तो हमारे सबसे ज़्यादा वर्क क्या करता है आपको पता है, एक तो आंखें और एक मन, समझ रहे क्या नहीं। देखो घूमने को जा रहे तो किसके लिए, इसके लिए जा रहे हैं मुख्यतः, एक आंखें और एक मन, दो चीज़ों का प्रयोग बहुत चलता रहता है। जो अमीर लोगों की बात है, बाकी गरीब लोग तो बेचारे कमाओ, मेहनत करो, वो वगैरह, बहुत हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट बहुत रहता है। हमारे केस में तो है ही। तो बोलना ये है कि वो ये जो उपयोग, खुला हुआ उपयोग है, वो हम किधर लगा रहे ज़्यादा करके। देखो तुम, एक तो आँखों के पास, नहीं तो मन में विचार करते। तो मन में भी विचार कौन से बताओ, वो पूरे भ्रामक, ये मेरी पत्नी, मेरे को प्रॉपर्टी लानी, मेरे बंगला है, मेरे बच्चे हैं, मेरे को ये सब झूठी। हमने ये कहा ये जड़ता से भरा हुआ शरीर अपना नहीं है, पत्नी बच्चे अपने मार कितनी झूठी झूठी दुनिया में जी रहे हम, बताओ। इसलिए ये जिनवानी जागने के लिए है। मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जब आश्रय तत्व की चर्चा है तो वहाँ पे ये है सद्गुरु दे जगह है ना। पहले तो मोह नींद के जोड़, ये कहा आश्रय तत्व में, आश्रय भावना में, असंपर्य भावना में बोला सद्गुरु दे जगह है, मतलब सोना और जागने वाली बात याद रखना हमेशा। जब तक हम अपने वस्तु को पहचानते नहीं तो समझना मैं सोया हुआ हूँ, और सोते हुए याद रखना। फिर ये लोग बोलते हैं उनसे चर्चा क्यों नहीं करते, तुम बातें क्यों नहीं करते, अरे वो सब नींद में बड़बड़ कर रहे हैं, उनसे क्या बातें करें हम समझे क्या। जो तत्व चर्चा नहीं करते वो नींद में बड़बड़ कर रहे, भैया प्रॉपर्टी का क्या हुआ, इसका रेट इतना बढ़ गया, इतना हो गया, पता है कि तुम मोदी जी ने क्या किया, सब नींद में बड़बड़ कर रहे हैं। कौन बातें करे इनसे, कुछ तत्व की बात बोलो, आप तथ्य बोलो कुछ तो भी, ठीक है नहीं, वस्तु बताओ, वस्तु का स्वरूप बोलो, कषाय की बात बोलो, कौन से कषाय हो रही, कौन से कर्म बंधन हो रहे, ये छोड़ के तुम अगर फालतू की बात करो तो ये सच में टाइम नहीं हमारे पास, समझ रहे क्या। यही बात करेंगे हम, विचार करो, क्योंकि वो सोए हुए जीव है ना, सभी सोए हुए दुनिया में, एक आधा जीव जागता है, बिरला, समझिए, टाटा बिरला वाला नहीं, एक रेयर ऐसा जीव रहता है जो इस निद्रा से बाहर आने का प्रयत्न करता है। वो आप भी रह सकते हो, और आप मेरे हिसाब से तो आप उनमें से एक हो। आपने इतना मेहनत की है तभी तो आप ये सब ला कर लाए। ये शब्द निकल रहे वो मेरे थोड़ी निकल रहे, आपका भाग्य निकाल रहा है इनको। मैं तो कुछ और भी बोलना चाहूँगा, लेकिन वो जो आपके भाग्य में वही शब्द निकल रहे हैं, सोचो आप क्या क्या लेकर आए हो, बताओ। एक ऐसा जीव ही लेकर आ गए जो बोल रहा है आपको तत्व, वस्तु सिखा रहा है आपको, मैं आत्मा, ये बता रहा है आपको जगा रहा है,
आप ये भाग्य लेकर आया आपको, भाग्यवान तो आप हो। और वो फिर जो आपके भाग्य ने आपको जिन मंदिर दिया है, जिन प्रतिमा दी, जिन वाणी दी है ना, और ये वचन दे दिए, उसका सदुपयोग करो। जागने के लिए जब अवसर लेकर आए हो तो जागो, ये बस इतना ही काम है। सो मत, हम कहाँ सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम तो बहुत जाग रहे हैं। बेटा वैसा नहीं है। आपको जब तक ये नहीं पता चलता कि शरीर जड़ है और मैं चेतन वस्तु हूँ, तब तक नींद चल रही है। रियलिटी यही है। अब देखो, मैं आपको बोलता हूँ, कल ही सोच रहे थे कुछ, देखो कि अगर किसी ने ऑपरेशन होता हुआ देखा, नॉर्मल व्यक्ति, हाँ, डॉक्टर ने, तो आपको पता है वो चक्कर खा के गिर जाता है, फेंटेड होते हैं ना इंग्लिश में उसको। तो ऐसा होता क्यों है, विचार करो। क्योंकि उसने एक रियलिटी देख ली ये गंदा चीज़ है वो, और उसका ज्ञान इतना प्रोसेस नहीं कर पाया। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? और उधर मोहिनी को इसकी निद्रा खोलने देने की नहीं है। क्या कह रहा हूँ, समझे क्या? समझ रहे? ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे क्या इशारा? अब ये देख लेगा ये सब रियलिटी, तो ये देह को पराया मानना लग जाएगा। लेकिन दर्शन मुनि को फल देना है अभी, इसको देह को मैं मनवाने का है। तो दर्शन मुनि उसके आंखें बंद कर देता, फेंटेड कर देता उसको। विचार करो कैसे डेंजर गेम है। क्या कहा, समझा क्या? समझा भैया? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मैं जो इशारा दे रहा हूँ। और वो देख के चक्कर भी खा लेता, उसको हैंग क्यों हो जाता वो, कि सोचो जिसको मैं मान रहा हूँ वो ऐसी गंदी चीज़ है और इसकी रियलिटी ये है। सोचो, वो तो जब हम टेस्ट करते तो पता चलता, हर लीवर में ये हो गया, किडनी में ये हो गया, इसमें ये हो गया। दिन भर कहाँ लीवर किडनी का कुछ दिख रही, या फिर चेहरा दिख रहा है सेल्फी निकालने के लिए हाँ या नहीं? कि हीमोग्लोबिन दिखा कि वो कोलेस्ट्रॉल दिखा, कहाँ दिखा? दिन भर याद आई। और है तो सब कुछ, कोलेस्ट्रॉल क्या, हीमोग्लोबिन क्या, लीवर क्या, किडनी क्या, यही है ना अंदर। तो बता, दिन भर हम रियलिटी में आते नहीं हैं, और कर्म हमारे को आने देते भी नहीं, निमित्त की भाषा से। हम तो सोचो वहाँ पर तो एनर्जी चली रही, कर्म का उदय चली रहा है, जो हमारे को ये रियलिटी में आने देता नहीं। पता है कि नहीं? स्मशान में जाते थे ना तब लोग पहले, तो उनको वैराग्य आ जाता था कि यार देखो ये रियलिटी है। और फिर उसको थोड़ा देर असर रहता था उसका, तो वैराग्य, स्मशान वैराग्य बोलते थे उसका, कि भैया ये सब हमारे सब ऐसे ये सब मिट्टी बनने का ही सब। 2 मिनट में लोग रुकते भी नहीं, सब चले जाते। अकेले सोचो 10-15 मिनट हुआ, बोलना हो गया भाषण। पहले तो भाषण में सब जो इन्वॉल्व हो जाते है ना, और भाषण बाकी सब जल गए, उसके पास रुका ही नहीं कोई। जब देखेंगे अपनी सिचुएशन कि यार जलने तक भी रुके नहीं लोग, मैं तो दुनिया के लिए इतना करता रहा। तो ये जब रियलिटी जब आती ना, तो जीव जागरूक होता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम जागरूक हुए। नहीं, क्या हो गया, वो हम यहाँ से जाते ही सब जो सोने लगे, क्योंकि सब सोए हुए लोग हैं ना। खाओ पियो, व्यापार करो ना, कभी करो, घर के काम, ये काम वो काम, सब सो जाते फिर वापस से। कौन जागेगा कि थोड़े दिन की हस्ती है, ये शरीर छूटने वाला है, संयोग है, जड़ता से भरा हुआ शरीर है, मिट्टी है, मैं उपयोगी हूँ, उपयोग स्वरूपी आत्मा हूँ, ये कहाँ समझता हमारे को? वस्तु, उसका भाव, ये कुछ याद आता है कि दिन भर कि पौद्गलिक वस्तु है, स्पर्श गंध वर्ण काम है इसका, तो दिख रहा है वो वर्ण वन है ये, और ये पुद्गल नाम की वस्तु में उत्पन्न होता है। और जो जान रहा है वो चेतना है, और वो आत्मा नाम की वस्तु में उत्पन्न होता है। इतना सब कुछ वर्किंग हो जाना चाहिए, और ये चलेगा तो समझना हम जागृति में है, नहीं तो हम सो गए। द मोमेंट हमारे को लगा कि मैं विशाल हूँ, समझना आप सो गए। इसलिए सम्यक दर्शन का एक नाम और स्वरूप सावधानी भी है, सुना है ना आपने? स्वरूप के प्रति सावधान रहना। अरे ये जो दिख रहा है ना, ये मैं नहीं, मैं चेतना रूप हूँ, ऐसा निरंतर बने रहे, सावधान। विश्राम सावधान समझते ना आप? इंग्लिश में बोलते, मैं बताया भी था एक बार, विश्राम सावधान, सम्यक दृष्टि निरंतर सावधान में रहता है। याद रखना, आपको बताऊंगा, वो जो मिलिट्री वाले लोग रहते हैं उनको कभी देखेंगे नहीं आप बैंड पोजीशन पे है वो जहाँ पे वर्किंग में है वो, क्योंकि वो इतना सा बैंड, उसको तुरंत एक्शन लेने के लिए, मतलब ले नहीं सकते ना, क्योंकि उनको हमेशा विश्राम सावधान सिखाया जाता है ना उनको, तो उनको सावधान पोजीशन में रहना पड़ता है हमेशा।
समझ रहे क्या मिलिट्री वाले? बस वो कैसे सम्यक दृष्टि भी हमेशा सावधान पोजिशन में था, क्योंकि थोड़ा सा विश्राम हुआ कि देह में लगी, यानी दर्शन मुनि उदय आ गया। अब दर्शन मुनि इतने भोग खड़े कर देगा, धनाधन धनाधन, समझ रहे क्या नहीं? इसलिए वे बिल्कुल ऐसा होने देते नहीं। संवर अधिकार की लाइनें सुना दूंगा मैं आपको कि चलो और लाइन सुना देता संवर अधिकार की कि अग्नि तप्त सुवर्ण भी नहीं स्वर्ण पना तजे, वैसे ही कर्म उदय प्रतप्त ज्ञानी न ज्ञान पना तजे। ऐसा है वो लाइन, थोड़ी आगे पीछे हुई ये समझना। जैसे तपता हुआ सोना, समझे कि नहीं, कितना भी तपाओ अपना सोनापना छोड़ता नहीं, वैसे ही कर्म उदय से प्रतप्त ज्ञानी जन अपना ज्ञानपना नहीं छोड़ते। समझे क्या? वो उदय चलते रहते, तीव्र आते रहते, वो बोलता है मैं ज्ञाता हूँ। स्वभाव को या अपने स्वरूप की सावधानी छोड़ते नहीं है वो। देखो हम बोलते हैं यहाँ पे अच्छा लगता है, घर पे गए तो सब बिगड़ जाता है। यहाँ पर सावधानी में आए थे ना तुम, और यहाँ से तुम पूरे कंट्रोल छोड़ देते हो, है या नहीं? क्या समझा? देखो जो गाड़ी बिना ब्रेक की है वो कैसे भिड़ती किधर भी, वैसे ही ना जो हम सावधान में नहीं है तो हमारा उपयोग किधर भी भटकता, किधर भिड़ते रहता हो। और फिर जब हम उपयोग को खींच तान के लाइन डोरी पर चलाते हैं कि देख भैया ये अपनी वस्तु है और ये अपना भाव है, तो यहाँ पे बोलते हुए भी स्वरूप सावधान व्यक्ति वहाँ पर जो चेतना चल रही है उसको मैं मानेगा, बोलते हुए को मैं नहीं मानेगा। यहाँ पर लगा कि मैं बोल रहा हूँ तो सावधानी छूटी, दुर्घटना घटी। विचार समझो कितनी गहरी बात है। हमको कब सावधानी आएगी? हम तो सोए हुए रहते बता दिन भर ये सावधानी करना। देखो लिखा है आपको, छेड़ाला की लाइन में बता दूंगा, संवर अधिकार में भी लिखा हुआ है। छेड़ाला की लाइन बता दो, कोटि उपाय बनाए, करोड़ों उपाय करने पड़ते हैं जागरूक रहने के लिए। समझे कि नहीं? देखो जो बच्चा बहुत तेज नींद में सोया हो तो उसको उठा के भी बिठाए ना तो एक सेकंड आगे खोलता है और वापस हो जाते हैं। समझ रहे? वैसे हम अनादि से सोए हुए थे ना, हम सम्यक तो में आए ना यदि, तो वो उपशम वाला जो रहता है तो खुलते ही मैं चेतन स्वरूप भी होता, फिर देह में हो जाती उसकी, फिर देह में, फिर आत्मा में, फिर आत्मा में, फिर देह में, ऐसा चलते रहता है उसके अंदर। वो समझता नहीं है, इसलिए तुम बाहर से चेक नहीं कर पाओगे। वो तो मैं जानता हूँ। आकुलता बढ़ गई अंदर तो समझना शरीर में हम हो गया, आकुलता घट गई तो चेतना में हम हुआ। तो ये अंदर चलते रहता है, सूक्ष्म है काम। ये अपन पढ़े थे पहले, बताया तुम्हें कब होता है, कभी उदय चेंज होता है, कभी उदय चेंज होता है। सोचो इतना सूक्ष्म काम है वो, जागने की प्रक्रिया। अब बताओ ये जो इतना सूक्ष्म बता रहा हूँ मैं आपको कि जागना सोना, कंक्लूजन ये है हमारा कि हमारे को अगर लग रहा है कि मैं नींद में हूँ तो जागने के लिए हमने कमर कसनी चाहिए और मैदान में उतरो। और मैदान में उतरना मतलब क्या? आज हम स्वपर का निर्णय करके ही उठेंगे। मैं हूँ कौन ये पक्का करके उठेंगे। तो ये ऐसे करके विचारों में बैठो, ये विचार आपको सम्यक तो प्राप्त कराएंगे। ये जिनवानी के ऊपर हाथ रख के जिनवानी पढ़ करके बोल रहे हैं, लिखा हुआ है पैराग्राफ। मैं तो ये सोच रहा था कि जहाँ पर भी बहुत सालों से स्वाध्याय चलता है वहाँ पर सिर्फ ये एक पैराग्राफ सिखा दो, इतना एक पैराग्राफ है कि नहीं भैया? समझ जाएंगे कि भैया हमारा सम्यक तो नहीं हो रहा। तुम्हें 329 का ही पैराग्राफ पढ़ लो, तुम ये तो लिखा हुआ है, तुम गड़बड़ कर रहे हो। एक प्रश्न चलो मेरे पास रहने सामायिक अगले गुणस्थान में ऐसा है नहीं। सामायिक आगे के गुणस्थान में ऐसा नहीं है। टोडरमल जी ने बार बार बोला एकांत में चिंतन करे, एकांत में विचार करे, एकांत में विचार करे। तो एकांत में विचार कौन कर रहा है? मिथ्या दृष्टि कर रहा है। और वो एकांत का विचार का नाम ही सामायिक है। तो याद रखना, ये आपको एकांत में बैठकर विचार करना होगा। जब एकांत में बैठोगे तो आप निर्णय ले पाओगे कि मैं चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। समझ रहे ना? तो ये सम्यक दर्शन का उपाय। विचार करोगे तो पाओगे, जो विचार करेगा उसको मिलेगा, जो विचार नहीं करेगा उसको मिलेगा नहीं। एकदम सिंपल उत्तर है हमारे पास। ठीक है? सब जब विचार करें, अपने आप को पहचाने, देह अपन है नहीं, है ना? सहजानंद।